सरस्वती जी के पूजा के बाद आज विसर्जन और फिर कई हमारा जो लगाव था उस लगाव का इंतजार का एक और वर्ष शुरू हो जाता है। माँ के आने के साथ जो खुशी है, जो विशेषकर हम विद्या से जुड़े लोग, सरस्वती जी से जुड़े लोग जो समझ पाए, जो दर्शा पाए, वो तो बिल्कुल ही कीमती और बहुमूल्य थी ही। इसके साथ साथ आज जबकि माँ की विदाई होगी, इसके बाद से कैसे हम लोग सरस्वती पूजा को सार्थक बनाएं, इसके ऊपर हम लोग मिलकर बातें करेंगे। मैं इस पे 3 पहलू पे बात करूंगा। पहला तो ये कि माँ के आगमन के साथ हम लोग कुछ प्लानिंग्स करते हैं। जैसे इस साल माँ आई तो मुझे माँ के साथ किस तरह का प्रेम था। एक तो वो कि विद्या के साथ या सरस्वती के साथ किस तरह का प्रेम था और उस प्रेम का रियल इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे क्या है, पहला उस विषय पे। दूसरा विषय है आफ्टर विसर्जन हमारी ऐसी क्या प्रक्रिया रहे जिससे हम लगातार सरस्वती जी के टच में रहे, सरस्वती जी के संपर्क में रहे। और तीसरा, सरस्वती माँ या जो सरस्वती का रूप है विद्या, वो इतनी आवश्यक क्यों है और किस रूप में वो सर्वपूजित है। तो पहले प्रश्न के हिसाब से माँ के आने के साथ हमारा जो प्रेमवत व्यवहार था तो था ही। ये जो रिस्पेक्ट और सम्मान था ये केवल प्रतिमा तक ही सीमित नहीं है और प्रतिमा विसर्जन के बाद समाप्ति इसकी हो जाए ऐसा नहीं है। माँ और पुत्र का स्नेह तो हमेशा के लिए ही बेहतर होता है और हमेशा के लिए होता है। दूसरा, हम लोग जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ये आराधना विद्या की आराधना के लिए होती है। तो माता रानी के जाने के बाद, जैसे आज विसर्जन के बाद, सरस्वती जी के विसर्जन के बाद एक नया जो हम लोग ये 2-3 दिन माँ के साथ रह के जो प्रण लिए होते हैं या जो हम जीने का सोचते हैं, उस जीवन को जीने का क्रम शुरू होता है। संभवतः इसीलिए वसंत पंचमी के दिन पूजा होती है। अब इसके बाद ऋतुओं का राजा कहते हैं हम लोग बसंत, ये शुरू होता है और ये मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष के लिए सबसे बेहतर मौसम होता है। किसी भी चीज को कैच करने की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी इस वेदर में होती है। इसको अगर हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाए वसंत ऋतु को, तो कई चीज़ें जो हमें वर्ष भर के लिए, स्पेशली हमारे दौर में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये कुछ कमज़ोर विषय हमारे जो होते हैं उनको कंप्लीट कर लेने का टाइम है ये। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे याद करने में समस्याएं होती है, समझने में नहीं। फिर याद करने में भी फिर अलग अलग कैटेगरी है, किसी को न्यूमेरिकल डाटा याद नहीं होता, किसी को एग्जैक्ट रीज़न याद नहीं होते, किसी को नेम को लेकर के, फेस को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो टाइम है अगला 10 दिन या 15 दिन का आप कह सकते हैं, इस समय में हम उस कन्फ्यूजन को दूर करें। उस कन्फ्यूजन को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ समय है ये। इस समय जो पूरा वातावरण है वो हमारे अनुरूप है और क्रिस्टल क्लियर करने का वातावरण है जो अगले 10-15 दिन तक रहेगी। और इस 10-15 दिन का फायदा उठा के हम अगर यहाँ अपने आप को ठीक कर पाए तो ये पहला स्नेह या प्रेम होगा माँ के प्रति। दूसरी बात जो थी वो थी जाने के बाद हम लोग किस तरह से प्रोसेस को शुरू करें। आफ्टर विसर्जन हम लोग बिल्कुल ये जो सरस्वती पूजा मनाएं, आप किस ढंग से मनाएं वो तो आपकी अपनी विधिवत व्यवस्था थी पूजा की। लेकिन अब जो शुरू होता है प्रोसेस वो ये है कि बैठ के एक बार एनालिसिस किया जाए, पिछले वर्ष क्या हम में कमी रही और इस वर्ष से लेके अगले माँ आने तक हमारा क्या अचीवमेंट होना चाहिए और इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अचीवमेंट को रोक सकती है, इनका एनालिसिस करके, यानी अपने कमज़ोर और शक्तिशाली दोनों पक्ष को याद करके और उन दोनों पक्ष को समझने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद उनके ऊपर काम करना शुरू कर देना, ये पूजा का वास्तविक परिणति होगा। पूजा का संपन्न या समापन इसलिए नहीं होता है कि आज से हमारा रिश्ता माँ के साथ डिस्कनेक्ट हो गया या जो विद्या के साथ हमारा रिलेशन है, जो सरस्वती जी के साथ रिलेशन है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, इसके लिए नहीं। बल्कि अब हम लोग यहाँ से इस बात को प्रूफ भी करें कि माँ आई, हमारा संबंध अच्छा रहा और हम माँ के समक्ष खुद को, अपनी बुराइयों को सौंप के और एक नया और सुंदर शुरुआत कर सके। ये है दूसरा।
सो हमारा कहना ये है कि हम सभी लोग बैठे और अगले सरस्वती पूजा के पहले तक का एक अचीवमेंट बनाएं, अचीवमेंट यू कैन से फ्लो चार्ट बनाएं, और उसमें आने वाले निगेटिव और पॉजिटिव पक्ष को ध्यान में देके उसको समझ के एक संतुलित दिनचर्या तैयार करें और जितना हो सके उतना उसे पालन करने की कोशिश करें। ये सरस्वती माँ को चढ़ाया गया एक अद्भुत प्रसाद होगा, यानी माँ के विसर्जन, माँ के आने का गिफ्ट और माँ के जाने के बाद का माँ का दिया हुआ हमारे प्रति आशीर्वाद। और हम लोग जो वास्तविक प्रसाद चढ़ा पाएंगे माँ को वो यही होगा कि हम अपने कमजोरियों से लड़के उभरे और अपने शैक्षणिक क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, सूर के क्षेत्र में बेहतर करें। तीसरा, विद्या या माँ सरस्वती है क्या, ये विद्या प्राप्ति क्यों करें, क्यों आवश्यक है ये, इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी थोड़ी बातें हुई थी हमारे बीच। और इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण हम कह सकते हैं लता जी का। सरस्वती थी साथ में, सरस्वती साधना थी उनकी, और ये सरस्वती कृपा ही थी कि आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनको लेके सुखमय हुआ। विद्या एक पद या एक प्रोफेशनल के प्राप्ति के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान बनाना या हमें परिपूर्ण ढंग से अंदर से निखार देना, ये रियल नॉलेज है, ये रियल विद्या है। हम लोग जिस सरस्वती माँ की पूजा करते हैं उनका जो आशीर्वाद है, अगर उनके आशीर्वाद को आप देखना चाहें तो वो किसी जॉब में या किसी शैक्षणिक सफलता में, परसेंटेज में सिमट के रहने वाली नहीं है। वहाँ से तो ये प्रारंभ होती है, हम किस तरह के इंसान बन पाए, ये पहली चीज है कि सरस्वती या माँ हम पे किस तरह से प्रसन्न हुई, किस तरह से मैंने माँ की पूजा को स्वीकार किया। दूसरा पॉइंट ये कि हमारा डे टू डे लाइफ में डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी क्या हुआ। मैं जानता बहुत कुछ हूँ, मैं शास्त्र भी पढ़ा और शास्त्र भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, और मेरी हर सब्जेक्ट पे कमांडिंग है, लेकिन मैं खुद रियल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं कर पा रहा, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो स्टडी, वो जो ज्ञान है वो माँ सरस्वती का अधूरा रूप आप कर सकते हैं, बल्कि वास्तविक रूप ये है कि हमें वो निर्णय लेने का क्षमता आ जाए कि हम किस परिस्थिति में क्या निर्णय ले सकते हैं। और तीसरा, हम तटस्थ होकर के एक ऐसे सोच के मालिक बने जहाँ किसी और का सोच हमारे ऊपर नहीं थोपा जाए, जहाँ किसी और के सोच को हम लेके जीने का कोशिश न करने लगे, बल्कि हम कुछ नया करें। हम अगर ज्ञान को प्राप्त किए हैं तो हम उस ज्ञान का यूज करके, हम उस ज्ञान का प्रयोग करके कुछ नया, कुछ अलग बनाएं। तीसरा, सरस्वती समाज की होती है, व्यक्तिगत नहीं होती। तो वैसे किसी भी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता जिसका समाज उत्थान में कोई योगदान नहीं हो। इवन जब सृष्टि की रचना हुई तो सरस्वती को लाया ही इसलिए गया था कि सृष्टि में आवाज आए, सृष्टि विकासमय हो। तो इस रूप से भी अगर हमारी शिक्षा से हमारे समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो वो शिक्षा भी अधूरी शिक्षा है। नंबर 4, एक उस लाइन को हमेशा मेंटेन करके रखना जिसको ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। एक पतला सा परत होता है, ये शिक्षा ही है जो उसे मेंटेन करके रखती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ तक होना चाहिए और वो ईगो में ना कन्वर्ट हो, ये भी शिक्षा की ही विशेषता है। अंतिम और सबसे सुंदर विशेषता जो शिक्षा का मुझे समझ में आया वो है हमारे अंतःकरण में मानवता का प्रादुर्भाव होना। जैसे जैसे हम शिक्षित होते जाते हैं, किताबों के जरिए कई सारे अनुभव हमारे ब्रेन में स्टोर होते जाते हैं, और उन अनुभवों को प्रयोग करके, उन अनुभवों को एक्सपीरियंस करके सोसाइटी के लिए, समाज के लिए करने के साथ साथ एक मनुष्य के रूप में मानवता के लिए कुछ कर पाना, यही वास्तविक शिक्षा है। ये मेरे पूजा के कुछ अनुभव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसके साथ सरस्वती पूजा की कड़ी भी समाप्त हुई।
लेकिन पिछले जो भी मैंने प्रोमिसेस किए हुए हैं, मैं इन सारे कड़ियों को बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। जय माँ।